ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेद ज्ञान नहीं था। सतयुग के ऋषि महर्षि ब्राह्मणों को वेद ज्ञान नहीं था। अब दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर। इसका संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, ये दो हैं इसके संपादक। ये कहाँ से छपी है, कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 28 से हम पढ़ेंगे। प्रथम स्कंद 28 पृष्ठ। नारद जी और व्यास जी की वार्ता हो रही है। व्यास जी के प्रश्न करने पर नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव, अब नारद जी क्या बता रहे हैं? देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। विष्णु जी को सब देवताओं के देवता मान रहे हैं। ब्रह्मा और नारद और व्यास जी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी बोल रहे हैं और व्यास जी सुन रहे हैं। नारद जी ने ये ज्ञान कहाँ से सुना? ब्रह्मा जी से। अब क्या बता रहे हैं? विष्णु जी को कह रहे हैं वो जगत गुरु, विष्णु जी के विषय में कह रहे हैं जगत गुरु है वो, देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। महान तप माने घोर तप रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। बता, ब्रह्मा जी विष्णु जी को सुप्रीम पावर बता रहा, सब देवताओं के देवता, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? और किस भगवान की, किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है, आप देवेश्वर, यानी देवताओं के भी मालिक, आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक, विष्णु जी को कुल मालिक कह रहा है ब्रह्मा, होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी क्या उत्तर देते हैं? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। आगे देखो, वे कहते हैं संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। यह भी सिद्ध हो रहा है कि रजगुण ब्रह्मा है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है। इससे सिद्ध है विष्णु सतोगुण है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इससे सिद्ध है कि महेश शिव जो है ये तमोगुणी है, तमोगुण युक्त है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस, अच्छा आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं
प्रलय काल में इस शेष नाग की सया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ओए होए, मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत के भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया विष्णु जी ने अपने ज्ञान में। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में, आध्यात्मिक जानकारी में, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, इससे ऊपर कोई परमात्मा नहीं, इससे बढ़कर कोई देवता नहीं। पुण्यात्माओं, ये तो स्पष्ट हुआ। भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं महादुखी, मैं सदा तप करने में, घोर तप करने में लगा रहता हूँ। और तप करने के बाद फिर जो बैटरी चार्ज हो जाती है, ये काल प्रेरित करता अपने रिमोट से कई राक्षसों के साथ युद्ध कर, कहता उनको मारना मेरा कर्तव्य बन जाता है। और पुण्यात्माओं, इसका विधान है इस ब्रह्म का, जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। अब पहले तो तप करावे, शास्त्र विरुद्ध साधना, फिर उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उससे फिर राक्षसों को मरवाता है। वो बैड अकाउंट में लिख दिए जितने भी इंसाएं की, और फिर इनकी मृत्यु के उपरांत इनको सब भोग भोगने पड़ेंगे। अब परमात्मा कहते हैं, साच कहूँ तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। अब 550 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी हैं, तो विरोध किया करते थे वो अन्नाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि के, बताओ ब्रह्मा को भी दुखी बताता है, विष्णु जी को भी दुखी बताता है। और ये आप कहने लग रहे, इतिहास देख लो। विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र, एक पल भी सुख का व्यतीत नहीं हुआ उन पूरे जीवन में। नजर दौड़ा कर देख लो, छोटी आयु में ही उनका विवाह हो गया, विवाह होते ही उनका वनवास हो गया। वनवास से सीता उठा ली गई, 12 वर्ष तक वनवास भोगा, फिर सीता रावण की कैद में, फिर युद्ध हुआ, करोड़ों आदमी मर गए। और फिर सीता जी की परीक्षा करके अग्नि में बैठा दी कि अगर तू जल गई तो कलंकित है, और नहीं जली तो तू पाक पवित्र है। ये परीक्षा की हजारों व्यक्तियों के सामने श्री राम ने और विष्णु जी ने। सीता जी को घर ले आए पाक पवित्र जान के, और एक धोबी के कहने मात्र से फिर उनको घर से निकाल दिया कि तू अपवित्र है। अब वो खुद राजा और परिवार पता नहीं कहाँ जंगल में, पुण्यात्माओं, जिसके बेटे और पत्नी कहीं और हो, ना जाने वो किस हालात में है। क्या वो व्यक्ति सुखी हो सकता है? केवल लोक लाज में वो बैठा रहा और आजीवन कष्ट पा करके वो अंत में भी पुत्र और पत्नी के वियोग में, कहते हैं, सरयू नदी के अंदर जल समाधि लेनी पड़ी श्री विष्णु भगवान उर्फ श्री रामचंद्र जी ने। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जन्म से ही जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु बन गया, कभी जरासिंह से युद्ध, कभी चाणोर से, कभी किसी से, पता नहीं कितने सारा जीवन व्यर्थ रहा, ऐसे झगड़ों में बीता। और अंत में श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया, और स्वयं श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर लगने से उनकी मृत्यु हुई। तो यहां से ये 3-4 बातें कति क्लियर होगी कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान वो विष्णु को सर्वेश्वर बतावे, ना विष्णु जी को ज्ञान वो दुर्गा को सुप्रीम पावर सबसे बड़े भगवान बतावे। अब दुर्गा क्या कहती है? अब विष्णु भगवान तो कहते हैं कि मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई
शक्ति नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई भगवान नहीं। और दुर्गा कहती है कि राजा हिमालय को उपदेश करते हुए कहती है कि राजन, मेरी पूजा भी मत करो, यह भी मोक्षदायक नहीं है। तुम केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा परमात्मा का ये वाक्य, ये अमृतवाणी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और 14 भवन में कहता कोई भी सत्संगी नहीं है, कोई भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है। इस वाणी को सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और तभी ये अज्ञान रूप अंधकार आपके हृदय से दूर होगा, और इसका कोई विकल्प नहीं। अब बूढ़ी आत्मा जो उन नकली संतों की दंत कथा सुन रहे हैं, वो कहते हैं वो भी कोई संत है जो किताब दिखावे। संत तो धारावाहिक वचन कराया करें, इन धारावाहिक का नाश कर रखा, सारा भट्ठा बैठा दिया। अरे थोड़े से दिन में देख लेना, यदि ये ग्रंथ दास को आवश्यकता ना हो आपको दिखाने की, तो मुझे क्या जरूरत है। मुझे तो कंठस्थ मालिक की दया से दया हो रही है परमात्मा की। इन सदग्रंथों से पहले ये ज्ञान था जो आज इन सदग्रंथों में आपको दिखा रहे हैं। इन सदग्रंथों से नहीं ग्रहण किया था वो ज्ञान, वो सूक्ष्म वेद से ग्रहण किया था, वो प्रिय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से प्राप्त था। तो आपको इसलिए ये सदग्रंथ दिखाने पड़ रहे हैं ताकि आप जी इस दास के वचनों पर विश्वास कर सकें कि जो कह रहे हैं वो सारी साची है, और तभी आपका हृदय परमात्मा के अंदर अटूट श्रद्धा से लगेगा। फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, नहीं तो ये काल के दूत तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाएंगे यदि आपको स्वयं ज्ञान ना होगा। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।